तिलिस्मी हंस। एक वक्त का किस्सा है। एक दूर दराज के छोटे से कस्बे में 3 भाइयों का एक खानदान रहता था। उनके नाम थे जैक, लियो और पीटर। सबसे बड़ा जैक एक बेकर था। वो पूरे इलाके में सबसे लजीज ब्रेड और केक बेक करता था और हर इलाके से लोग उन्हें खरीदने के लिए आते। दूसरा भाई लियो एक टीचर था। वो बहुत होशियार था और जिन बच्चों को उसने तालीम दी वो उससे बहुत मोहब्बत करते थे। पीटर सबसे छोटा था, पर उसमें कोई ऐसा हुनर नहीं था जो उसे गैर मामूली बनाता। वो एक रहम दिल और नेक इंसान था, पर वो अक्सर बहुत मायूस महसूस करता था जब वो अपने भाइयों को काम करते हुए देखता। उसके भाई उससे बहुत घटिया सलूक करते और उससे बेरहमी से उसकी खिल्ली उड़ाते, क्योंकि वो सोचते थे कि वो उससे ज्यादा अहम है। उन्होंने कभी एक मर्तबा भी उस पर रहम नहीं किया। ओह, ये क्या है? ये शोरबा है भाई। मैंने इसे वैसा ही बनाया जैसा आपको पसंद है। शोरबा? ये पानी वाली चीज शोरबा कैसे हो सकती है? और यकीनन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बेचारी अच्छी ब्रेड इस नमकीन प्याज के पानी की वजह से बर्बाद हो गई। ले जाओ इसे। सचमुच जैक इस जगह का बेहतरीन बेकर है। मैं एक अजीम टीचर हूँ, जैसा कि तुम जानते हो। और बताओ तुम क्या कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ। तुम तो ढंग का शोरबा भी नहीं बना सकते। क्या तुम सचमुच हमारे भाई हो? मैं जा रहा हूँ। पीटर, इस कबाड़े को साफ करो। क्या? नहीं, पर मैंने ये जो बनाया। ओ, तुम पूरी की पूरी डेगची पी सकते हो, मेरे अहमक बेकार भाई। बेचारे पीटर को बहुत सदमा लगा, पर वो बैठ गया और उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन पीटर जंगल में गया और वहां चुपचाप बैठ गया। वो उस जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि उसके भाई उसकी कितनी बेइज्जती करते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों भाई अपने काम में सचमुच बहुत माहिर हैं। क्या मैं सचमुच किसी के लिए किसी काम का नहीं हूँ? हाँ। तुम किस बात के बारे में बड़बड़ा रहे हो, अहमक नौजवान? बूढ़ा शख्स पीटर के पास आया। उसने आह भरी और आहिस्ता आहिस्ता पीटर के पास बैठ गया। इस छोटी सी उम्र में तुम किस मामले में बड़बड़ा रहे हो? ये कुछ भी अहम नहीं है। मैं बस सोच रहा था कि खैर, अगर तुम्हारा मामला अहम नहीं है तो फिर मेरी सुनो। मेरे पास बड़बड़ाने के लिए बहुत सी बातें हैं। ओह, जैसे कि क्या? जैसे वो बेकर जैक, कितना बकवास बेकर है। उसकी ब्रेड इतनी सख्त होती है और उसमें से बदबू भी आती है, जैसे मेरे पैरों से आती है। ये उसकी ब्रेड नहीं हो सकती। मैंने उस ब्रेड को चखा है जो वो बनाता है, और वो बिल्कुल मीठे केक की तरह लजीज होती है। ओह, खैर, फिर दूसरा सुनो। वहाँ वो एक टीचर है जिससे मैंने कल बात की थी। मैंने सोचा कि वो दानिशमंद होगा, पर वो नीरा बुद्धू निकला। मुझे उन बच्चों के लिए अफसोस है जिन्हें वो पढ़ाता है। क्या नाम था उसका? हाँ, नाम था लियो। लियो? मैंने सुना है वो यहाँ का सबसे उम्दा टीचर है। उसके शागिर्द उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे ख्याल से जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। कैसी अजीब बात है। तुम्हारे भाई तुमसे इतना बुरा सलूक करते हैं और फिर भी तुम उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहते। देखो, रुको, खैर, तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे भाई हैं? उसी पल वो बड़बड़ाता हुआ बूढ़ा तब्दील हो गया एक खूबसूरत सी परी में, जिसकी आवाज शीशे की तरह साफ थी। ओह, कौन हो तुम? मैं नेक दिलों की परी हूँ। मैंने तुम्हें कई बार देखा और तुम पर गौर किया कि तुम कितने रहम दिल हो, खासकर उन पर जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ओह, तो तुम पूरे वक्त ये जानती थी? हाँ, मुझे पता था। पीटर, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। दुनिया बहुत बड़ी है। अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो तुम अपना घर क्यों नहीं छोड़ देते और अपने लिए कुछ और तलाशने की कोशिश करो। पर मैं कहाँ जाऊँगा और मैं क्या करूँगा? ये मैं तुम्हें बताऊंगी।
जब तुम अपने सफर पर निकलोगे तो तुम देखोगे कि एक शख्स एक दरख्त के नीचे गहरी नींद में सो रहा है। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत हंस बंधा होगा जिसे तुम्हें खोलना होगा और अपने साथ ले जाना होगा। मेरे सफर के लिए एक उम्दा साथी। न सिर्फ अच्छा पर एक तिलिस्मी साथी। जब कभी भी कोई इसे देखेगा तो इसके मुलायम परों को छूना चाहेगा और जब वो ऐसा करेंगे तो चिल्लाएंगे, रुक जाओ छोटे हंस, और वो इसे चिपक जाएंगे। इस तरह बहुत से लोग चिपक जाएंगे और उन सब को लेकर तुम्हें महल में जाना होगा। वहाँ तुम अपनी खुश नसीबी से मिल पाओगे, समझी? तुम मुझसे ऐसी अजीब चीज करने को क्यों कह रही हो, बोलो? तुम जान जाओगे जब वक्त आएगा। याद रखना, वैसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें बताया है। ओह, और अब जब तुम्हारा काम हो जाए तो हंस से कहना, उन्हें जाने दो हे खूबसूरत हंस, और हर कोई आजाद हो जाएगा। खैर खैर, अलविदा प्यारे पीटर। परी ने अपनी तिलस्मी छड़ी घुमाई और हवा में गायब हो गई। अब बहुत देर हो रही थी और पीटर घर की ओर भागा, अपने भाइयों के वापस आने से पहले उनके लिए खाना पकाने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह पीटर ने घर छोड़ दिया, इस बात का खास ख्याल रखते हुए कि उसके भाई न जाग जाएं। वो बहुत देर तक चलता रहा जब तक कि सूरज उग न गया। उसके रास्ते में बिल्कुल वैसे ही जैसे परी ने कहा था, वो एक बड़े से आदमी के पास आया जो एक दरख्त के नीचे सो रहा था और वहाँ उसके करीब एक बहुत ही खूबसूरत हंस बंधा हुआ था जो इससे पहले पीटर ने कभी नहीं देखा था। ये शख्स गहरी नींद में सो रहा है, हंस ले जाना आसान होगा। उसने रस्सी खोली और हंस को खामोशी से उठा लिया और वहाँ से निकल पड़ा। जल्द ही वो एक सल्तनत में पहुंचा। वहाँ वो अपने हंस को सड़कों पर से गुजरते हुए ले गया, अपने आसपास सभी शानदार चीजों को देखते हुए। जब वो चल रहा था उसने देखा कि एक शख्स हंस को घूर रहा है। क्या बात है, ये हंस वाकई लाजवाब है। क्या मैं इसे सहला सकता हूँ? हाँ, बेशक आप कर सकते हैं। लीजिए, सहलाइए। उस शख्स ने खुश होकर हंस को छुआ और सहलाने लगा। रुक जाओ छोटे हंस। और फौरन ही वो शख्स हंस से चिपक गया। लाख कोशिशों के बावजूद वो अपना हाथ खींच न सका। मैं इस हंस से क्यों चिपक गया हूँ? मैं अपने हाथ छुड़ा क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या ये तिलस्मी है? हाँ, मेरी मदद करो। पीटर बस उस शख्स की तरफ देखकर मुस्कुराया और चलने लगा। वह शख्स चिल्लाता रहा और लोग घूरने लगे। उनमें से एक थी चिमनी साफ करने वाली। उसने उस शख्स को देखा जो हंस से चिपका हुआ था और उसकी मदद के लिए आई। मदद करो, कोई मुझे आजाद कराओ। ये लो, मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें खींच लूं। और जिस पल पीटर ने ये देखा वो जोर से चिल्लाया, रुक जाओ छोटे हंस। अब वो बेचारी चिमनी साफ करने वाली भी उस गुस्से से भरे हुए शख्स से चिपक गई। ये क्या है? मुझे जाने दो, इसी वक्त मुझे जाने दो। आउच! उस गंदे झाड़ू से मुझे मारना बंद करो। मिलकर वो सड़क पर चलते रहे, एक दूसरे से जुड़े हुए। लोगों ने ये देखा और इस नजारे को देखकर हंसने लगे। रास्ते में उन्हें एक जोकर मिला जो एक पहिया साइकिल पर था। मैंने छोटे हाथी के बच्चे देखे हैं जो अपनी अम्मी की दुम पकड़े रहते हैं। क्या तुम उनकी नकल कर रहे हो? हंसना बंद करो और हमें आजाद करवाओ। और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पीटर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ छोटे हंस। छोड़ो छोड़ो मुझे, वरना मैं गिर जाऊंगा। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें पकड़कर नहीं रखा। झूठी, तुमने मुझसे चाल चली। इसी वक्त मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लोग हंसे जब उन्होंने एक पूरी कतार देखी जो हंस की पूंछ के सिरे से एक के बाद एक चिपकी हुई थी। मिलकर वो महल की तरफ गए। मैं तकरीबन महल में पहुंच गया हूँ, पर मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे यहाँ क्या करना है। उसी वक्त एक बहुत ही खूबसूरत सोने की बग्घी उनके नजदीक आकर रुकी। उसमें बैठी थी सल्तनत की सबसे प्यारी शहजादी लिया। वो एक बहुत ही खूबसूरत जवान खातून थी, पर अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद से उसने मुस्कुराना और हंसना छोड़ दिया था। और जब उसने बाहर देखा कि लोगों की एक कतार आपस में चिपकी है बहुत मजाकिया अंदाज से, तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। या खुदा,
नजारा है जो मैं देख रही हूँ। बादशाह ने अपनी शहजादी के हंसने की खबर सुनी और उन्हें बुलाया जिन्होंने हंसाया था। और जब वो दाखिल हुए और उसने भी उन्हें देखा तो बादशाह भी हंसी से लोटपोट हो गए। ये सबसे मजाकिया नजारा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पीटर को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा उन गुस्से से भरे और उलझन में पड़े लोगों की तरफ जिन्होंने खुद को इस झमेले में फंसा लिया था। मेरे ख्याल से मुझे अब उन्हें आजाद कर देना चाहिए। उन्हें जाने दो हे खूबसूरत हंस। और बिल्कुल यकायक लोगों की पूरी कतार आखिर आजाद हो गई। हाँ? उन्हें इतनी राहत महसूस हुई, पर वो खौफ से इतना सहम गए थे कि वो महल से बाहर दौड़ गए, जान बचाकर चीखते चिल्लाते। तो तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरी बेटी को हंसाया। मुझे इतने सालों के बाद उसकी प्यारी सी खुशियों भरी आवाज सुनकर इतनी खुशी हुई है। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम होगा। ये मेरी खुशकिस्मती है बादशाह सलामत। ओह, बहुत खूब। कितना खूबसूरत हंस है। ऐसा लगता है जैसे उसे बर्फ से बनाया गया है। क्या मैं उसे छू सकती हूँ? बेशक आप छू सकती हैं। और जैसे ही उसने उसे सहलाया, उसने यकायक देखा और महसूस किया कि पीटर कितना खूबसूरत था। ए नौजवान, क्या तुम्हें कोई इनाम चाहिए मेरी बच्ची को हंसाने के लिए? खैर हुजूर आला, आपकी खूबसूरत बेटी से निकाह करने के अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। उसकी आवाज जब वो हंसती है तो लगता है जैसे घंटियां बज रही हों। ओह खैर, मुझे यकीन नहीं कि तुम कभी भी। अब्बा, मैं भी उससे निकाह करना चाहूंगी क्योंकि वही सिर्फ एक ऐसा अकेला शख्स है जिसने मुझे हंसाया है। तो अगले ही दिन पीटर और लिया का निकाह एक बड़े ही शान और शौकत और जश्न से हुआ। लिया, तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो जो मैंने आज तक देखी है, और तुम्हारी ये मुस्कान मेरी पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा हंसाऊंगा और खुश रखूंगा। ओह, मुझे तुमसे मोहब्बत है पीटर। और इस तरह वो हमेशा राजी खुशी रहे। और पीटर ने ये जान लिया कि उसे कुछ अजीम करने के लिए अहम होने की जरूरत नहीं है। उसने ये जान लिया कि खुद में होने से न सिर्फ उसे खुशी मिली, बल्कि इससे उसने अपने आसपास के लोगों को भी मुतमईन किया।